यस सर। कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हो गया था? सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना? सर 8। नहीं 8 तो हो गया था ना। 8 के बाद हमने 9 भी कर लिया था, 10 भी कर लिया था, यूनिट डिजिट पढ़ लिया था। उसके बाद 11 द डिफरेंस बिटवीन हो गया था। तो सम ऑफ टू नंबर इतना। अगर हाँ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है समझो। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है ए और यहाँ पे दूसरा पर्सन है बी। ठीक, ए पर्सन है ये और ए पर्सन है बी। ठीक है। अब मैंने अगर तुमसे बोला, अगर मान लेते हैं कि ए के पास है 10 रुपए और बी के पास भी है 10 रुपए, तो मैंने अगर तुमसे बोला कि ए के पास बी से 30 रुपए ज्यादा है, ए के पास बी से 30 रुपए ज्यादा है, तो बताओ मैं किसको 30 रुपए दे दूं कि दोनों बराबर हो जाए? सोच के बोलो। सर बी। हेलो, बी। सर बी। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो ए है उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो मैं अगर बी को 30 रुपए दे देता हूँ तो ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आवाज समझ में आ गया? बढ़िया से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? बढ़िया। अब देखो, अब हुआ क्या। उसने बोला कि मेरे पास 2 नंबर है। थोड़ा पीटी ना कर आवाज आ रही। उसने बोला कि मेरे पास 2 नंबर है। उसने बोला 2 नंबर है, मैंने बोला कि 2 नंबर मान लेते हैं कि एक्स है, और 2 नंबर का जो सम है इसका वो ये है कि 23, 45, 60। 23, 45, 60। उसके पास 2 नंबर है और 2 नंबर का जो सम है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 0। क्लियर? यस सर। ओके। अगर उसने बोला कि इफ वन नंबर इज मोर देन द अनदर नंबर, मतलब यहाँ पे एक नंबर एक्स है और यहाँ पे एक नंबर बाई है। उसने बोला कि अगर एक नंबर ज्यादा है दूसरे नंबर से बाई 10,010, मतलब कि मान लेते हैं ये नंबर ज्यादा है, पहला नंबर ज्यादा है दूसरे से कितना, 10,010 ज्यादा है, तो बताओ मैं किसको 10,010 रुपए दे दूं कि दोनों बराबर हो जाए? किसको दे दूं? सर बाइक को। बाई को। यानी कि तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे एक्स और ये बाई प्लस 10,010 दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कहानी समझ में आई? ये हुआ सेकेंड ऑप्शन। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके। तो उसने क्या पूछा, उसने तुमसे पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, उसने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स बराबर इतना। ये दो चीजें अलग अलग मिल गई। ये पहली चीज अलग मिल गई, एक्स प्लस वाई बराबर इतना, पहली लाइन है। और दूसरी लाइन का ये मतलब हमें समझ में आ गया। तो पहली लाइन ये मिल गई और दूसरी लाइन ये मिल गई, दोनों लाइनें अलग अलग समझ आ गई। राइट? यस सर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, और नंबर हमारे कौन से हैं, एक्स और वाई। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स निकालना है और वाई निकालना है। सोचो एक्स बराबर इतना है, तो इसकी एक्स की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रख दूं तो कितनी हो जाएगी, यानी कि ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स प्लस वाई बराबर 23, 45, 60, तो एक्स की जगह पे मैं कितना रख सकता हूँ, एक्स की जगह पे मैं इतना रख सकता हूँ वाई प्लस 10,010, 10,010 प्लस वाई बराबर 23, 45, 60, ये लिख सकता हूँ। यस सर। राइट? अब देखो, यस सर। उसके बाद हम लिख सकते हैं 2y प्लस 10,010 बराबर 23, 45, 60। राइट? क्लियर? सर नेक्स्ट, फिर देखो हमें क्या चाहिए, हमें केवल बाई चाहिए। बाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस में है उसको उधर हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल टू 23, 45, 60, और माइनस में कितना रहेगा 10,010, 10,010, ये माइनस कर दो तो कितना बचा तुम्हारा 0, 5, 5, 4, 2, 2। ये किसके बराबर है, ये 2y के बराबर है। तो फिर y के बराबर कितना बचेगा, y के बराबर बचेगा 2, 2, 4, 5, 2, 0 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? नहीं आया?
Yes, sir. आवाज समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Sir, 1 minute. हाँ हाँ, हो गया? Sir, 1 minute. X कर दीजिए. अब इसे हाँ 2 से इसे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, और 2 से इसे डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12 और 0। तो बाई की वैल्यू कितनी आई? तो तुम्हारी बाई की जो वैल्यू आ गई है वो आई है 1 1 2 2 1 1 2 2 6 0। ये तुम्हारी बाई की वैल्यू आई। बाई की वैल्यू कैसे निकल के आई, समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ओके, अगर तुम ये वाली बाई की वैल्यू उठा के, अगर देखो अभी हमने क्या किया था, ये वाली एक, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, हमने x की वैल्यू निकाली और पहली लाइन में रख दी, तो वहां से हमें क्या मिल गया? हमें वहां से मिल गया बाई की वैल्यू। अब ये बाई की वैल्यू अगर तुम उठाओ और यहाँ पे रख दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से अगर हमें अगर ये वाली बाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, बाई की जगह पे कितना है? बाई की जगह पे 1 1 2 2 6 0 प्लस ये कितना है? 10,010 10,010। तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हुआ? 0 और 6 1 7 और 2 0 2 2 0 2 1 1 2 और 1। तो ये होगा तुम्हारा x का वैल्यू। तो x की वैल्यू ये निकल के आई, y की वैल्यू ये निकल के आई। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? x की वैल्यू ज्यादा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर है 12270। क्वेश्चन कैसे समझा, क्वेश्चन कैसे हुआ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो हमने क्या किया, पहली लाइन को समझा, ये आया, दूसरी लाइन को समझा, ये चीज समझ आ गई, फिर ये वाली वैल्यू उठा के हमने पहली लाइन में रख दी, तो वहां से हमें क्या मिल गया? बाई की वैल्यू मिल गई। फिर बाई की वैल्यू उठा के हमने इधर रख दी तो हमें क्या क्या मिल गया? एक्स की वैल्यू मिल गई। तो x और y दो नंबर माने थे, तो ये मेरा पहला नंबर था x और दूसरा y। तो x की वैल्यू इतनी आई, y की वैल्यू इतनी आई। तो बताओ बड़ा नंबर कौन सा हुआ? बड़ा नंबर हुआ x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? नो सर, आप एक बार और समझा दो। हाँ बिल्कुल। देखो अपनी अपनी किताब में देखो बढ़िया से, तो उसने पहले क्या बोला था कि मेरे पास दो नंबर हैं और दो नंबर का जो सम है वो इतना है। तो मेरे पास दो नंबर कौन कौन से थे? x और y दो नंबर थे, उनका सम इतना था। क्लियर? आ गया? यस सर। फिर उसने बोला कि जो x है और एक y है, तो x तो उसने बोला कि x के पास 10,010 ज्यादा रुपए हैं y से, मतलब x के पास 10,010 ज्यादा है y से। तो मैं किसको दूं कि बराबर हो जाए? इसका मतलब है मैं y को 10,010 वाई। रुपए दे दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब x और y प्लस 10,010 बराबर हो गए। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है, ये वाली जो x की वैल्यू निकल के आई है, ये वाली x की वैल्यू हमने, देखो ये पहली लाइन थी मेरी, x प्लस वाई बराबर इतना, तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो मैंने यहाँ पे रख दी, यानी कि x बराबर मैंने कितना रख दिया? ये तुम्हारी x है, तो x के बराबर मैंने रख दिया था y प्लस 10,010 प्लस y बराबर इतना। तो यहाँ से 2y बराबर इतना, 2y बराबर फिर इतना, फिर करते करते y की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ओके, तो अब तुम्हें देखो बाई की वैल्यू मिल गई कितनी? 11226 0। अब बाई की वैल्यू को तुम क्या करो, किसी में भी रख लो, चाहे बाई की वैल्यू को चाहे इसमें रख लो, चाहे बाई की वैल्यू को ऊपर रख लो, चाहे किसी में भी रख लो। मैंने नीचे रख लिया, मुझे एक्स का आंसर मिल गया कितना? इतना। अगर तुम बाई की वैल्यू ऊपर रखोगी तब भी तुम्हें एक्स का इतना ही आंसर मिलेगा। यानी कि एक बार बाई की वैल्यू निकाल ली, बाई की वैल्यू निकाल लेने के बाद किसी में भी रख दो, चाहे पहली लाइन में रख लो चाहे दूसरी लाइन में, तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो सिंपल लिख लो कि बाई की वैल्यू, यहाँ पे लिख सकते हो कि बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू लिख लो, बाई की वैल्यू कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें एक्स और बाई की वैल्यू मिल गई अलग अलग। एक्स क्या था? पहला नंबर, बाई क्या था? दूसरा नंबर। तो पहला और दूसरा दो नंबर आ चुके हैं, उनकी वैल्यू आ चुकी, तो बड़ा कौन सा है? बड़ा है पहला नंबर। अब क्लियर हुआ? यस सर। बढ़िया से नोट करो। सर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12। अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 12 में क्लैरिटी है तो थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
जब तक कि तुम्हें पूरी क्लैरिटी ना हो जाए। मान लेते हैं कि उसने बोला कि मेरे पास दो नंबर है x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है। उसने बोला x प्लस वाई बराबर 12, जिसमें और फिर दूसरी चीज उसने बोली कि ये मेरा पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो x के पास y से 2 नंबर ज्यादा है, x के पास y से 2 रुपए ज्यादा है, तो बताओ मेरा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। दोनों लोग सॉल्व करो, बताओ मेरा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। सेम कितना? अब है सर बेटा आवा कितना आया? सर निकाल रहे हैं। किसी से नहीं हुआ अभी तक। greatest number is 5. ओके, नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट सर नंबर। 7. अच्छा, तुम्हारे पास दो नंबर निकल के आए 5 एंड 7। चलो मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 12, ये पहली बात है, ठीक है, पहली लाइन है। दूसरी लाइन में मैं क्या करूंगा कि इसको अगर मैं 2 रुपए ज्यादा दे दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब x बराबर वाई प्लस 2, ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तो इस वाली लाइन में मैं x की वैल्यू रख दूंगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 12, तो x की जगह मैं कितना रख दूंगा, x की जगह रखूंगा वाई प्लस 2, तो वाई प्लस 2 प्लस वाई बराबर 12, 2y प्लस 2 बराबर 12, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 7। तो ग्रेटेस्ट नंबर 7। अब समझ में आया कि नहीं आया? नो आवा सर, नो सर। एक बार दोबारा से देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे होगा। अब एक बार समझाओ कैसे होगा। अब एक्सप्लेन करो। सर आवाज नहीं आ रही बेटा? और फिर इक्वल टू जितना उसका आंसर आ रहा है, और हाँ फिर हाँ, बाकी जो प्लस जितना भी आंसर आएगा उसमें प्लस बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, आपकी साउंड जो है वो गड़बड़ कर रही है। देखो कैसे होगा। देखो, हमने बोला कि दो नंबर का सम जो है वो 12 है, तो मैंने माना कि दो नंबर x और y है, उनका सम जो है वो 12 है, ठीक। उसमें बोले फिर दूसरी लाइन मैंने बोली कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 2 नंबर ज्यादा है, मतलब पहले वाले में 2 रुपए, पहले वाले के पास दूसरे से 2 रुपए ज्यादा है, तो मैं किसको दूं, दोनों बराबर हो जाए, तो भाई मैं बाई को दूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आया? आवा। यस सर, यस सर। अब क्या, अब देखो पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, तो x प्लस वाई बराबर 12, x की वैल्यू कितनी निकली, y प्लस 2, तो x की जगह मैंने रख दिया y प्लस 2, ठीक, और y ये वाला और बराबर 12, यानी कि जैसे का तैसा मैंने केवल x की जगह पे y प्लस 2 रख दिया। यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। अब देखो बाई बाई कितना हुआ, 2y प्लस 2 बराबर 12, तो 2y बराबर ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना बचा, 10, क्लियर। फिर y बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा तो 10/2 यानी कि 5, तो y बराबर 5, ये समझ में आ गया? यस सर। अब यस सर। नेक्स्ट, जब y यस बराबर सर।
जब y बराबर 5 आ गया तो y के बराबर 5 है, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना x, तो y की जगह पे कितना आ गया 5, यहाँ पे रखो 5, तो कितना हो जाएगा x बराबर 5 + 2 यानी कि 7 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 7, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नोट करो, आगे बढ़ो। हो गया नोट? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, सेम वैरायटी सेम क्वेश्चन फिर से। मान लेते हैं कि 2 नंबर का सम बराबर 20। 1 मिनट, लाइट चलेगी। ओह नो। मान लेते हैं कि 2 नंबर का जो सम है वो है 20, जिसमें से एक नंबर x दूसरे नंबर y से 5 ज्यादा है। एक नंबर x दूसरे नंबर y से 5 ज्यादा है। बताओ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? हो जाएगा? आवा और अभय यस सर। करो। सर इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है। आने दो, कितना आ रहा है बताओ। सर रुको। आवा और अभय बताओ जल्दी। दैट नंबर इक्वल 12.5। कितना आ रहा है? सर 12.5। 12.5 यानी कि 12.5। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यानी कि 25/2, राइट? 25/2। चलो देखो भाई, अब इसमें क्या करेंगे कि पहली चीज तो हमें क्लियरिटी है कि 2 नंबर का सम 20 है। देखो अब इसमें 5, इसके पास 5 नंबर ज्यादा है, तो मैं इसको 5 दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर y + 5। ठीक, फिर इस वाले x को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो x + y बराबर 20। ये वाला x मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी है y + 5 + y बराबर 20। तो कितना होगा 2y + 5 बराबर 20। ठीक है, y बराबर 2y बराबर कितना 15। तो y बराबर कितना हुआ? y बराबर हुआ सर 2y कैसे आया इसमें? एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो 2y हो गया + 5 बराबर 20। 2y बराबर 20 - 5 15। क्लियर? नहीं आया? यस सर। ओके, फिर y बराबर कितना 15/2, और 15/2 का आंसर कितना आएगा 7.5। अरे भाग देना आता है, डिवीजन करना आता है? नहीं आता? यस सर। तो 7.5। अब देखो, जब तुम्हारा y का आंसर आ गया 7.5, तो 7.5 को यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा x बराबर 7.5 + 5, तो कितना हुआ 12.5। क्लियर? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12.5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अभी लाइट नहीं आ रही, थोड़ी सी वेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। देखो 13 में क्या है, यूनिट डिजिट कितने बच्चों को आती है? यूनिट डिजिट आती है निकालनी? यूनिट डिजिट, यस सर। यूनिट डिजिट। ओके, निकालो। 3207 12 × 17 × 13, फटाफट, इसमें कुछ खास नहीं है। थ्री टू 07 12 17 13। सिंपल क्वेश्चन। सर सर हो रहा 4। है?
चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 उठा लो, यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ से भी 7 उठाओ, यहाँ से भी 3 उठाओ। तो 7 दूनी 14, 3 सत्ते 21, 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14। जितने भी टफ सवाल थे ना इस चैप्टर के वो पहले ही उठ चुके हैं, अब सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहला ऑप्शन 1000, दूसरा ऑप्शन 1100, तीसरा ऑप्शन 1300 और 1900। स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा है? सर 1000। 1000। गुड। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। यानी कि 14 एंड 77 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल हैं? 7 के कितने मल्टीपल हैं? 14 और 77 कितने? सर देखो 8। 8। चलो चेक कर लेते हैं। देखो 14 और 77 के बीच की बात कर रहा है, इसका मतलब हम 14 को काउंट नहीं कर सकते और 77 को भी काउंट नहीं कर सकते। उसने बोला है बीच, ठीक है, बिटवीन। कम गया। हाँ बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बीच में होता है, ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है बीच में। और बीच में का मतलब है कि हम ये किनारे वाले बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। जो भी वैल्यू हमारी बीच में आएंगी ना, हम केवल वही काउंट करेंगे। तो 7 के मल्टीपल कौन कौन से हैं इन दोनों के बीच में? देखो पहला आएगा तुम्हारा 21, फिर 28, 35, फिर 42, 6 सत्ते 42, 7 छक्का 42, 77, 49, 56, 63, 70। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नोट करो यस बढ़िया। सर। नोट कर लो इसे जैसा के तैसा। मतलब इसमें लिख लेना कि बिटवीन का मतलब बीच में, अगर बीच का मतलब है तो इसमें मतलब जो कॉर्नर वाले हैं वो हमें काउंट नहीं करने हैं। ये भी लिख लेना बढ़िया से। बिटवीन का मतलब बीच में, तो कॉर्नर वाले काउंट, कॉर्नर वाले काउंट नहीं होंगे। सर लिख लिया। लिख दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। हाँ 15। सर इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में तुमसे क्या बोल रहा है? 6912 स्टार, 6912 स्टार। बोल रहा है कि मैं स्टार की जगह पे क्या रख दूं कि ये मेरा 25 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले ये सोचो कि 25 किससे डिवाइड होता है? 25 किस नंबर से डिवाइड होता है? सर 25 स्टार्ट होता है जिसके एंड में 75, 50 या फिर 25 नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं, आपने क्वेश्चन गलत समझा। मैं क्या बोल रहा हूँ? 25 किससे डिवाइड होता है? 25 को कौन डिवाइड कर सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा सर ओनली सर 5। 5। यानी कि जो जो नंबर 25 को डिवाइड कर सकता है वही नंबर केवल और केवल इसको भी डिवाइड कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? यस तो सर। सर हम 4 की जगह 5 लिखेंगे। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल हम 5 लिखेंगे। तो मतलब इसने क्या बोला कि हम स्टार की जगह पे कितना रख दें कि ये 25 से डिवाइड हो जाए। अब 25 को कौन डिवाइड कर रहा है? 25 को केवल 5 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को भी, इस नंबर को भी केवल और केवल 5 ही डिवाइड कर सकता है। अगर 5 डिवाइड करेगा तो 5 किसको डिवाइड करता है? 5 उसको डिवाइड करता है जिसके लास्ट में 5 हो या 0। क्लियर? 5 तो 5 किसे डिवाइड, 5 तो केवल उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 5 हो या 0। क्लियर? नहीं आया? सर यस सर। अब देखो ऑप्शन में तुम्हें कहीं भी 0 दिया नहीं है, ऑप्शन में कहीं भी 0 नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पे कौन आ सकता है? यहाँ पे राइट आंसर 5 होगा। समझ में आया? यस यस सर। सर। नोट करो बढ़िया से। सर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17। नो सर 6। यस सर 7।
क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ 20.91 डेसिमल डिवीजन 0.17, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जस्ट ये पूछ रहा है। क्या करोगे? सबसे पहले बताओ फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग? फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हो? किया है अभी तक? नहीं किया है? सर जितने भी पॉइंट होते हैं उसके अपॉन में 0 बना के उसके आगे 1 लिख देते हैं, और फिर जो डिवाइड होता है डिवाइड के साइन को जो आगे फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, और फिर वो डिवाइड का साइन इनटू में बदल जाता है। राइट, सही है। इसका मतलब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये समझो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी बात डिवीजन की चल रही हो तो डिवीजन का मतलब होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है तुम्हारी डिवीजन का मतलब। तो ये हुआ तुम्हारा न्यूमिनेटर, ये हुआ तुम्हारा डिनोमिनेटर। तो ये हुआ तुम्हारा 20.91 न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई 0.17 डिनोमिनेटर। यहाँ तक समझ आ गया? नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ले लेंगे। जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर हम एक ले लेंगे। ये पॉइंट ये याद रख लेना। क्या याद रखना है? कि जब पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे उसके अपोजिट में, अपोजिट में वन ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही हमने पॉइंट हटाया उसके अपोजिट में मैंने वन ले लिया मल्टीप्लाई में। उसके बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरो बढ़ा लेंगे। तो कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो कितने जीरो बढ़ाएंगे? 1 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? नहीं है? यस सर सर। सर 1.230। वो तो सही है। तो यहाँ से भी हम अब देखो इसके डेसिमल को हटाएंगे तो इसके अपोजिट में एक का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही हम डेसिमल हटाएंगे उसके अपोजिट में 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं? 2। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 जीरो ले लेंगे। क्लियर? नहीं आया? आया कि नहीं यस आया? सर। यस सर। ओके। अब ये टोटल क्या बन गया? अब ये तुम्हारा टोटल बन गया 2091 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100, क्योंकि इसमें से डेसिमल हट चुके हैं। अब आपको पता है कि मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि जो फ्रैक्शन होता है, जैसे कि ये फ्रैक्शन हुआ तुम्हारा 37 और 42, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो। ऐसी चीजें सिखाई थी? नहीं सिखाई थी? मैंने काटने वाला कुछ सिखाया था? सर यस ओके। यस तो सर। देखो इसको ना 100 से डिवाइड कर सकते हो। 100 एकम 100 और 100 एकम 100, इससे 100 का पूरा पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। क्लियर? राइट? यस सर। अब देखो ऊपर कौन कौन बचा है? ऊपर नीचे बचा 17, ऊपर बचा 2091 डिवाइड बाय 17 इक्वल टू 1230। वो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचा 17, यहाँ पे बचा ये। आपस में कैसे डिवाइड होंगे? अब तो मुझे केवल और केवल भाग देना पड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा उनका डिवीजन करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? ऊपर बचा 1, ये बचा यहाँ पे, इन दोनों का मल्टी। हेलो? यस सर। हाँ। तो हम लोगों ने क्या किया? जब हमने 70 से इसको डिवाइड कर दिया 2091, तो 1 टाइम गया 17 आया, कौन बच गया? 3। और 3 के बाद 9 हमने ले लिया नीचे, तो कितना 2 बार गया 34, कौन बच गया? 5। फिर 1 ले लिया 51, तो 3 टाइम गया 51, और टोटल आंसर कितना आया? 1 2 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ऑप्शन में इसके पीछे एक जीरो जीरो भी ऐड कर दिया है, क्योंकि सर पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ हाँ, उसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मेरा असली मतलब ये नहीं था कि डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन तो तुम्हें ये आता ही है। एक्चुअली मेरा जो मोटिव था वो ये सिखाना था कि ये डेसिमल वाले सॉल्व कैसे करते हैं। क्या डेसिमल वाले कोई भी आएंगे, सबसे पहले क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 बढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगाओगे। फिर यहाँ से हटाओगे, ऊपर 1 बढ़ाओगे, जितने भी डिजिट है ऊपर उतने जीरो लगाओगे। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद सॉल्व कर लो काट यस पीट के। सर। ठीक है, यस सर। इसको नोट करो, आगे बढ़ो। सर कर लिया। कर लिया, बहुत सही। चलो इसको ना थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आते हैं इस टॉपिक पे हम लोग। मान लेते हैं कि मेरे पास लिखा है 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3.0 इंटू 4 ले लो। चलो इसको सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
अभी इसमें ना आंसर बहुत ज्यादा डिफर करेंगे, देखना आधे लोग गलती करेंगे। फ्रैक्शन में सर पॉइंट में चाहिए कि फ्रैक्शन में? आप पूरा बताओ जैसे भी आ जाए, तुम चाहे अपॉन में ले आओ चाहे फ्रैक्शन में ले आओ, मेरे को नहीं है, सर आंसर आना फ्रैक्शन चाहिए। में 1.4 आएगा, पॉइंट में आएगा 0.25। 0.25 आ रहा है इसका आंसर। नो नो सर, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ऊपर 1 आएगा, 1। 1 आएगा, राइट? सर ओके, अब आपका कितना आ रहा है? चलो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अगर हम सिंपल देखें तो कितना हुआ, ऊपर ऊपर का कितना हुआ, 15 दूनी 30 और 3.0 यानी कि 3 डिवाइड बाई 4 3 12, यानी कि 12 का मतलब 120.0। तो सिंपल सिंपल कितना हुआ 1/4। एक तो पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो, भाग दो। दूसरा तरीका क्या है, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। क्लियर? नहीं आया? यस सर। ओके, अब तुम क्या करोगे, देखो अभी अगर तुम बढ़िया तरीका से देखो तो इसको पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 लेकर आओगे और एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ाओगे। क्या इसको भी पॉइंट हटा के 0 इसको भी हटाओगे क्या? नो सर, नो सर। इसको नहीं हटा सकते भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी टोटल 3 है, ये टोटल 3 है भाई। डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, याद रख लेना। डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, मतलब कि इसमें जो पॉइंट लगा है ना, इसको हटा के अगर तुमने यहाँ पे 1 किया उसके बाद 0 किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अपनी गलती समझ में आई कहाँ पे हो सकती थी? आ यस गई कि सर। नहीं आई? बढ़िया से बात करो यार। और मेरे को ये सिखाना था कि ये जो पॉइंट है ना, डेसिमल के बाद अगर कुछ भी लगा है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा नंबर है। पॉइंट बाद पॉइंट 0 है ना, उसका मतलब ये आगे से पूरा नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं। इसलिए हम ऊपर इसको हटा नहीं सकते और ऊपर 10 लगा नहीं सकते। ये पॉइंट अपने शब्दों में लिख लेना। सर डन। नेक्स्ट, थोड़े से ऐसी सवाल और कराए जाए या फिर क्लैरिटी पूरी है? बोलो भाई, ऐसी सवाल है। क्लैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, 14 rows in a park, 420 कार स्टैंड इन एवरी रो, देन हाउ मेनी कार विल स्टैंड इन अ पार्क। बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे करके एक पार्क है बहुत बड़ा, ऐसे करके एक पार्क है फुल। उस पार्क में ना 14 रोज है, ऐसे करके 14 रोज है। कितनी रोज है? 14। अब 14 रोज है ऐसे करके, और एक रोज में जो कार खड़ी होती है वो है 420 कार। 420 कार खड़ी होती है, तो बताओ इस टोटल पार्क में कितनी कारें खड़ी होंगी? क्या करोगे? 420 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। बिल्कुल सही, यानी कि 420 मल्टीप्लाई बाई 14। बोलो फटाफट आंसर कितना है? सर 5880। 5880 सर यस इट इज करेक्ट। 5880 आंसर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए नंबर इज लेस देन 50, मल्टीपल ऑफ 50 हैव 3 फैक्टर, देन द नंबर इज। उसने क्या बोला, क्वेश्चन को समझो बहुत बढ़िया से, इसमें कुछ बहुत ज्यादा तगड़ी चीजें नहीं है। उसने बोला कि ये कोई नंबर है, राइट, ये कोई नंबर है, वो नंबर लेस देन 50, मतलब कि समझो तुम्हें सर जो चीजें 14। समझा, नहीं मतलब आंसर मत बताओ, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो मान लेते हैं कि मेरे को ऐसे लिखना है 50, ठीक, और मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं ऐसे लिखूं लेस देन 50, राइट, लेकिन इसमें क्या है, तुम्हें बहुत ज्यादा हिंदी लिखनी पड़ेगी। दूसरा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ,
इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है लेस देन 50, लेकिन इसे कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई? यस सर। अब यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अगर हमें लिखना है मोर देन 50, अगर हमें लिखना है मोर देन 50, तो हम क्या करेंगे, 50 के पीछे लगाएंगे चिन्ह, इसका भी मतलब है मोर देन 50। अब दोनों का मतलब समझो, उसने बोला कि एक नंबर है, मैंने बोला ओके, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लिखो। उसने बोला 50, मैंने बोला ओके। तो उसने बोला 50 से कम चाहिए सर, 50 नहीं चाहिए, 50 से कम है, इसका मतलब 50 नहीं हो सकता। गोला लगाया मैंने, गोला का मतलब क्या है, गोला का मतलब है 50 को लिया नहीं है, बस 50 तक पहुंचना है, 50 को लिया नहीं है। गोला का मतलब क्या है, लिख लो, गोला का मतलब है 50 को लिया नहीं है, राइट, 50 को लिया नहीं है, इसको नहीं कंसीडर कर सकते। लेकिन उसने बोला 50 से कम, इसका मतलब 50 से कम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 50 से पीछे। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके, उसका मतलब 50 से नीचे नीचे जाना है, 50 से ऊपर नहीं जाना है, यानी कि 50 से कम। अब उसने बोला 7 के मल्टीपल, अब 7 के मल्टीपल काउंट करते चले जाओ। 7 के मल्टीपल हैव 3 फैक्टर्स, देन द नंबर इज 7 के मल्टीपल ऑफ 7 हैव 3 फैक्टर्स। तो देखो 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 7 के मल्टीपल होंगे 7, फिर 14, और ऐसे करके कौन कौन कहाँ तक होंगे, 49 तक होंगे। क्लियर? ऐसे करके कहाँ तक होंगे, सर 49। ओके। हैव 3 फैक्टर्स, हैव 3 फैक्टर्स, तो नंबर कौन सा बन सकता है, एक नंबर है जो कि 15 से कम है और 7 का मल्टीपल है और 3 उसमें फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, तो सोचो नंबर कौन सा बन सकता है। 14 सर, 1, 7 और 14। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, 19 का जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा 42 होगा, ओनली 42, ओनली 42 होगा। क्यों? क्योंकि ये वो तुम्हारा नंबर है जो कि 50 से कम है, 50 से कम है, 7 का मल्टीपल है और 3 इसके फैक्टर होंगे। देखो 3 फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 21, और 3 से डिवाइड होगा तो 3 सत्ते 21 और 7, तो 1 2 3, 3 फैक्टर निकल के आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बढ़िया से इसको नोट कर लो, इसमें फैक्टर की कहानी समझना मैं जरूरी था। सर डन। डन, बहुत सही। नो बाकी सर। अगर तुम बाकी अगर तुम कोई सा भी नंबर चेक करोगे ना तो उसमें 3 फैक्टर नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन इसमें 3 फैक्टर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मसरूफ व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट ए राइट एंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 20, मैंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया तो कितने लोग प्रेजेंट थे जब आकृति का चैप्टर 4 पढ़ाया गया था, आकृति का, फिगर का? सर आई वाज सर प्रेजेंट। सर ओके, आया हम also। उसमें राइट एंगल, को राइट एंगल का मतलब होता है, जो राइट एंगल होता है तुम्हारा राइट एंगल, ठीक, सर 90 इसका डिग्री। मतलब 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री कितना होता है, ये होता है तुम्हारा पूरा पूरा कितना होता है, बोलो एक बार कोई। एंगल जैसा होता है सर, सीधा एक ये एक स्लैंट लाइन खींची और फिर डायरेक्ट ऊपर कर दी। ये टोटल कितना होता है, टोटल ये टोटल कितना होता है, सर 90 डिग्री। 180 डिग्री, बहुत सही। अगर हम इस 180 डिग्री को आधा कर दें, टोटल आधा कर दें, बिल्कुल बीच से आधा करें, 180 डिग्री को बीच से आधा कर दें, तो ये जो बन गया तुम्हारा, ये जो तुम्हारा बन गया, ये क्या बना, ये बना तुम्हारा 90 डिग्री। क्लियर? ये यस बना सर। तुम्हारा 90। ओके, सर आंसर क्वेश्चन नंबर, 25। उसने बोला कि भाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट राइट एंगल, मतलब उसने बोला कि मेरे पास कोई भी एक एंगल है और वो एंगल जो है वो है तुम्हारा 65 डिग्री, एंगल कितना है 65 डिग्री है, और 90 डिग्री तुम्हारा ये होता है, ये वाला होता है जो वाला ये वाला तुम्हारा जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। तो उसने बोला कि इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये टोटल 90 डिग्री बन जाए, बोलो कितना सर आएगा? 25 डिग्री। सर 25 डिग्री। 25 डिग्री कैसे निकालोगे? सर सर 90 में से 65 को माइनस कर दिया। बिल्कुल, ये निकाल दो तो ये बन जाएगा, यानी कि 90 माइनस 65, तो हमें क्या मिलेगा 25 डिग्री। समझ में आया, आवा कि नहीं आया? यस सर। सर आ गया।